बायोलॉजी के अंतर्गत पादप आकारिकी प्लांट मोर्फोलॉजी और उसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो पत्ती लीफ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लीफ का जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है वो उसका अध्ययन होगा और लीफ के कौन कौन से भाग होते हैं और सिरा विन्यास किस प्रकार का होता है और पत्ती का रूपांतरण जो चेंज हो जाता है पत्ती तो कई पौधों में वो किस प्रकार से होता है इसका आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्ती किसे कहते हैं हम इसका अध्ययन करते हैं। पत्ती एक पार्श्वी चपटी संरचना है जो तने पर लगी रहती है। कोई भी तना है उसमें जो संरचना लगी रहती है कहाँ पर लगी रहती है? गांठ पर। पत्ती की जो गांठ होती है जहाँ से शाखाएँ आती हैं बाद में बड़ी हो जाती हैं, कक्ष कली उससे बोलते हैं। जो कक्षी कली के बाद जो शाखा विकसित हो जाती है तो पत्ती में जो रो शीर्षस्थ मेरिस्टम निकलता है जहाँ पर मेरिस्टमी तक बहुत तेज़ गति से वहाँ पर कोशिका विभाजन होता है तो प्रो वाला भाग होता है वहाँ पर पत्ती आती है। बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण या भोजन निर्माण के काम आती है। यहाँ पर आप पत्ती की संरचना देख सकते हैं। ये कक्षी कली है जो यहाँ पर ये वाला भाग है कक्षी कली का। ये ब्रांच जो टहनी है उससे लगा हुआ भाग है। पत्ती का ये वाला भाग पर्णवृंत कहलाता है और पत्राधार ये कहलाता है। पत्र का ये आधार ये वाला भाग पत्रकार लिखा है पत्राधार होगा। और अनुपर्ण एक छोटी पत्ती यहाँ पर इस तरह से आती है और पत्ती का जो सबसे बड़ा भाग है जिसको कहते हैं स्तरिका। तो इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। पर्णाधार, पर्णवृंत और स्तरिका, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना, ये तीन भाग इसमें होते हैं। जैसे अंग्रेजी में इसको ये भाग को लेमिना बोलते हैं और पर्णवृंत पेटियोल ये जो जिससे पत्ती लगी हुई है जैसे लेमिना लगा हुआ है या यही समझिए स्तरिका वाला भाग जिससे लगा है वो पर्णवृंत कहलाएगा। यहाँ पर पर्णवृंत यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला भाग। और लीफ बेस जिसे कहते हैं, लीफ बेस जैसा उसका नाम है पत्राधार हिंदी में बोलते हैं पत्राधार। तो शुरू करते हैं पत्राधार से। पत्राधार जैसा कि उसका नाम है पत्ती का आधार जहाँ पर पत्ती लगी रहती है उसे कहते हैं पत्राधार। और उसके आधार पर दो पार्श्व छोटी पत्तियाँ निकल सकती हैं जिसे अनुपर्ण कहते हैं। अनुपर्ण यहाँ पर देख रहे हैं आप अनुपर्ण ये वाला भाग है। दूसरी चीज़ आती है पर्णवृंत। पर्णवृंत मतलब ये वाला भाग। पर्णवृंत पत्ती के इस तरह से सजाता है कि सूर्य का प्रकाश जहाँ पर भी सूर्य आता है उस साइड फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण या भोजन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए पर्णवृंत जो है पत्ती को उस ओर सजाता है जहाँ की ओर धूप हो। तो इसलिए वह लंबा होता है, पतला होता है, लचीला होता है। पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाते रहता है जिससे ताज़ी ताज़ी हवा भी उसे मिल सके। अब तीसरी आती है, तीसरा भाग है स्तरिका। स्तरिका सबसे बड़ा भाग ये वाला भाग जो पत्ती असल में जिसे हम पत्ती कहते हैं वो भाग जो है स्तरिका कहलाएगा। पत्ती का जो हरा फैला हुआ भाग स्तरिका कहलाता है। उसमें मध्य सिरिकाएँ मध्य सिरा आप देख रहे हैं जो बीच में जो सिरा होता है उसको मध्य सिरा बोलते हैं। उससे लगे हुए सिराएँ हैं ये जैसे इस तरह से सिराएँ होंगी और उससे फिर छोटी सिराएँ और आएंगी जो जिसे कहते हैं सिरिकाएँ। ये इस तरह से सिरिकाएँ इसमें लगी रहेंगी जो पत्ती को दृढ़ता प्रदान करते हैं। मतलब नहीं तो एक पत्ती का जैसे मनुष्य में जो कंकाल तंत्र है ना वो मनुष्य का एक शेप निर्धारित करता है। उसी तरह पत्ती में भी एक दृढ़ता प्रदान करने के लिए एक आकार प्रदान करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। और पानी खनिज तथा भोजन का स्थानांतरण के लिए नलिकाओं का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। ये वही चित्र हैं, फिर ये चित्र आते रहेंगे।
अब दूसरा आता है शिरा विन्यास, वेनेशन जिसे कहते हैं। शिरा विन्यास बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की बात भी यहाँ पर आती है। तो अगर हम किसी पौधे को शिरा विन्यास के आधार पर एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री कैसे है या कौन सा एक बीजपत्री है कौन सा नहीं है, इसका डिसाइड करने के लिए शिरा विन्यास देखते हैं। तो पत्ती की जो शिराएँ हैं, सिरिकाएँ हैं, जो विन्यास है, शिराएँ अभी बताया मैंने, ये मुख्य शिरा, इसके बाद फिर ये सेकेंडरी होते हैं शिराएँ और सिरिकाएँ इनको कहते हैं। तो जालिका विन्यास दो प्रकार के होता है, एक तो शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, एक जालिका शिरा विन्यास और दूसरा समानांतर शिरा विन्यास। जालिका का मतलब जैसे रेटिकुलेट वेनेशन, एक जाली के रूप में, जैसे एक जाल जैसा बना देता है, बिल्कुल टेढ़े आड़े तिरछे जो शिराएँ हैं, उस तरह से वो जाल जैसा बना देता है, इसलिए रेटिकुलेट वेनेशन इसे कहते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन या जालिका, उसका नाम ही जालिका है, जाली जिसमें एक जाल सा बनता है। अक्सर ये द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। द्विबीजपत्री जो पौधे हैं उनमें जो शिरा विन्यास होगा वो जालिकावत होगा। दूसरे टाइप का आता है समानांतर शिरा विन्यास। समानांतर शिरा विन्यास, जैसे ये मुख्य शिरा है, इसके बाद जो शिराएँ लगे हैं वो भी इसी के समानांतर चलते हैं, तब हम इसको कहते हैं समानांतर शिरा विन्यास। अक्सर एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अब तीसरा टर्म में आता है पत्ती का प्रकार। पत्ती मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में क्या अंतर देखिए, सरल पत्तियां जो है, जब जो स्तरिका है, जो ये बीच वाला भाग है ना, स्तरिका इसे कहते हैं, मतलब पूरा एक समान होता है। कहने का मतलब कोई कटी हुई लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता है, तो तब वहाँ पर सरल पत्ती हम इसको कहते हैं। दूसरा आता है संयुक्त पत्ती। आम में देख सकते हैं, आम में सरल पत्ती है, पत्ती पूरे केवल एक पत्ता है, उसके अलग अलग पत्रक नहीं है। और अन्य पौधों में जैसे आंवला है, आंवले में देख सकते हैं बहुत सारे पत्रकों में टूट गया है, ये बहुत सारे पत्रक इसमें दिख रहे हैं, ये पत्रक टूट के सब अलग अलग पत्ती जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये संयुक्त पत्ती कहलाती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। जैसे एक पौधा है पपीता, पपीते में आप देख सकते हैं ये पपीता का पत्ता है, जिसमें दिख तो रहे हैं बहुत सारे पत्तियां, पर ये सरल पत्ती है, बीच से कटा है, परंतु ये कटाव जो है मध्य शिरा तक नहीं पहुंचा है, तो यहाँ पर सरल पत्ती कहलाएगी। और संयुक्त पत्ती में जो कटाव है वो मध्य शिरा तक पहुँचेगा, तो वो पत्ती अलग अलग पत्रक उसमें दिखाई देंगे। जैसे ये एक फूल का पौधा है, ये भी एक सरल पत्ती कहलाएगी, क्योंकि इसका कटाव जो है मध्य शिरा तक नहीं पहुंचा है। इसी तरह ये देखिए, इसमें जो है कटाव मध्य सिरा तक पहुँचे, ये भी फूल है, तो ये संयुक्त पत्ती होगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं। एक पपीता का पत्ता आप देख रहे हैं, ये पपीते का पत्ता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो सिरा विन्यास है वो पूरा जालिकावत है। जो सिरिकाएँ हैं, ये सिरिकाएँ जो दिख रही हैं, इसमें पूरे एक जाल के समान पूरा पत्ता में बिछा हुआ है, पत्ती में जालिकावत सिरा विन्यास है। ऐसी और भी ये डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, फ्लावर के प्लांट्स हैं, इनमें भी देखेंगे आप, ये जो सिरा विन्यास है बिल्कुल जाली के रूप में है, एक जाल के रूप में है इनमें। और ये देख रहे हैं नींबू में, इसमें भी सिरा विन्यास बिल्कुल जाल के रूप में ये दिखाई दे रहा है। अब आते हैं घास के पौधे में।
ये यहाँ पर बहुत सारे घास के पौधे हैं, इनमें से एक ये भी है जिसमें आप देख रहे हैं समानांतर पैरेलल सिरा विन्यास इसमें है। जो सिरकाएँ हैं बिल्कुल पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल सीधे हैं आगे को है सब, ये पूरे आगे तक ये समानांतर सिरा विन्यास इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें पत्ती के प्रकार में दो प्रकार के जो पत्ती का जो प्रकार हैं, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। तो सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती आप समझ गए होंगे कि इसमें संयुक्त पत्ती में क्या होता है, मध्य सिरा में जो है जो कटाव है, जो मध्य सिरा से जो कटाव है बहुत अधिक होता है, तो ऐसा लगता है कि दूसरी पत्ती है। तो इस प्रकार की संरचना यहाँ पर होती है। जो संयुक्त पत्ती होती है, संयुक्त पत्ती में दो प्रकार के वो भी होते हैं, पिच्छाकार कहते हैं एक हस्ताकार कहते हैं। पिच्छाकार का मतलब है कि बहुत से पत्रक एक ही अक्ष पर जुड़ी रहती हैं, तो मध्य सिरा के रूप में होता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर मध्य सिरा ये बीच वाला भाग है, इसमें बहुत सारी पत्तियाँ जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये संयुक्त पत्ती ऐसा लगता है जुड़े रहते हैं, तो मध्य सिरा के रूप में होती है, इसको मध्य सिरा कहते हैं। तो यहाँ पर ये संयुक्त पत्ती कैसी है, पिच्छाकार पिनेटली कंपाउंड लीफ इसे कहते हैं। दूसरा आता है हस्ताकार पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, जिसमें एक ही बिंदु अर्थात पर्ण पर जुड़ी रहती है, एक ही बिंदु। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है ना, ये यहाँ पर सभी जुड़े हैं, देखिए सभी जुड़े हैं, तो यहाँ पर ये हस्ताकार संयुक्त पत्ती कहलाएगी। वीडियो ज़रा लंबी हो रही है और ध्यान से देखिए, वो चीज़ें सब आएंगी पत्ती के बारे में। पर्ण विन्यास अब है एकांतर, सम्मुख और चक्करदार, जैसा कि उनका नाम है पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास का मतलब पत्तियाँ किस प्रकार से लगी हुई हैं उसको कहते हैं पर्ण विन्यास। शाखा पर पत्तियों पर रहने का क्रम या विन्यास का क्रम तीन प्रकार का होता है, एकांतर, पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास और चक्करदार। अब एकांतर किसे कहेंगे, एकांतर जैसा ही नाम है अल्टरनेट, एक यहाँ है तो दूसरा अलग जगह से, तीसरा फिर अलग जगह से, चौथा अलग, इस तरह से एक के सामने एक नहीं होगा, अल्टरनेट जिसे कहते हैं। दूसरा आता है सम्मुख, जैसा कि नाम है उसको सम्मुख एक दूसरे के मुंह के सामने, मतलब अपोजिट जिसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक इधर है तो एक इधर है। तीसरा आता है चक्करदार भी नाम है, और एक के चक्कर में, एक के चारों ओर जिसे कहते हैं चक्करदार। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के पर्ण विन्यास पाए जाते हैं। तो ये उसी का एक रूप है। तो अक्सर ये चीज़ें सूर्यमुखी में एकांतर पाया जाता है, और सम्मुख जो है अमरूद में आप देख सकते हैं, और चक्करदार एल्स्टोनिया डेविल्ट्री जिसे कहते हैं उसमें आप देख सकते हैं यह विन्यास होता है। तीसरी चीज़ आती है पत्ती का रूपांतरण। अब पत्ती का कन्वर्ट हो जाना, उसका रूपांतरण कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। पत्ती के भोजन बनाने के अतिरिक्त तो बहुत सारे और अन्य कार्य भी होते हैं। जैसे मुख्य रूप से पत्ती भोजन ही बनाती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पत्तियों में अधिक होती है। तो वहाँ पर उसके अलावा भी कई काम होते हैं कई, जैसे मटर में आप देख सकते हैं प्रतान आता है। प्रतान बोला एक प्रकार के ऐसे जो टहनी को पकड़ने का काम करता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रतान आए हैं मटर में। और कई में जो है सूल या कांटे जिसे कहते हैं, तो वह रक्षा के लिए होता है। जैसे नींबू इत्यादि जो प्रजाति हैं, पत्ती होती है, पत्ती के नीचे एक ऐसे कांटा उसमें आया रहता है। तो कैक्टस में भी ये कांटे के रूप में, ये देख रहे हैं आप, पत्ती जो है कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इसी प्रकार गूदेदार पत्तियाँ होती हैं, कहीं प्याज लहसुन में गूदेदार पत्तियाँ भोजन संचित करने का काम करते हैं। ये देख रहे हैं गूदेदार पत्तियाँ। और जो कई कीट भक्षी होते हैं, कीटाणु पौधे, तो पत्ती जो है घड़े के आकार की हो जाती है। जैसे इस प्रकार की घड़े के आकार की पत्ती हो जाती है,
उसमें कोई कीड़ा चले जाता है तो वो अपना लिड जो है बंद कर देता है, जिससे वो उसको पचा के उससे चीज़ें ले लेता है। तो जैसे घाटपानी है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, तो यहाँ पर इस प्रकार से पत्ती का ही एक रूपांतरण है। ये इसका है पत्ती के बारे में मॉर्फोलॉजी, एक अध्ययन आपने देखा। थैंक यू।